द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका। नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस शो पर जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और एक बार हम फिर से आपको लेकर आए हैं प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारों के बीच में। दर्शकों, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हम प्रकृति को या कुदरत को जो चीज़ देते हैं वही चीज़ हमारे पास वापस कभी ना कभी ज़रूर आती है। क्या है इसके पीछे का सीक्रेट, क्या और प्रकृति के बीच में रहस्य जुड़े हैं जो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए आज हमारे साथ है फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि अगर हम प्रकृति को कुछ भी देते हैं तो वो वापस ज़रूर आती है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें पूछते हो छवि जी आप कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं, वाकई में नहीं ज्ञान, तो ज़रूर आज ज्ञान मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है पृथ्वी अपनी गोल है, जितने चंद तारे सितारे सब गोल हैं। यहाँ तक हमारे शरीर के जितने अंग हैं वो भी गोल है। ये जो पेड़ है, पेड़ सीधा जरूर होता है लेकिन उसकी शिखाओं से, पत्तियों से वो भी गोल बन जाता है। जितना भी पत्ता, फूल जितने भी होते हैं वो हमेशा जाते सीधा है लेकिन फिर गोल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? आज बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा यहाँ पे आपको मैं। क्योंकि हम जो प्रकृति को देते हैं, नेचर हमें ये सिखाती है, सिद्धांत देती है कि गोल का मतलब ये है, चाहे आप गोल कुआं या गोल पार्क की ओर घूमोगे, यहाँ से चलोगे वहीं पर ही वापस आओगे। यही प्रकृति हमें समझाने की कोशिश करती है कि आप जो दोगे वो ही पाओगे, लेकिन कितना? 10 गुना। जैसे कि मान लीजिए आप गेहूं का बीज लगा रहे हो, गेहूं लगाओगे तो गेहूं ही फूटेगा, कभी चावल नहीं फूटेंगे। इसलिए जब कभी हम गेहूं का पौधा लगाते हैं तो एक छिट्टे में से कम 20 गेहूं के बीज और निकलते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई भी चीज़ को लगाते हैं या हम नेचर को देते हैं, नेचर हमें समझाती है आप मुझे जो दोगे वो मैं वापस दूंगी। ये भी एक रेकी का सिद्धांत है। जैसा कि मान लीजिए कि आप नेचर को कह रहे हो कि मैं सुबह उठी हूँ, मुझे लगता है आज बुखार है, वो शाम तक आपको कहीं ना कहीं बुखार हो जाएगा। अगर आप बुखार में बैठे हो, अगर आप चाहते हो नहीं नहीं बुखार है, मुझे पता है जब मैं काम पे जाऊंगी तो मुझे ठीक हो जाऊंगी, तो वो ठीक हो जाओगे। इसी तरीके से कि हम जो नेचर को देते हैं वो वापस आता है। जैसा कि मैं आपको ये भी समझाता हूँ। मानिए कि हमारा एक जो भी बात हम सोचते हैं पहले हमारे मन में आती है, फिर बात मुंह से निकलती है। जो मन में बात सोचते हैं, कई दफ़ा तो हम ऐसा सोचते हैं हमेशा नेगेटिव, क्योंकि इंसान हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। मैं सबको यही हम बताने की कोशिश करता हूँ, भाई नेगेटिव मत सोचा करो, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। जैसा कि मान लीजिए कोई भी इंसान सोचता है, वो सोच पहला ओरे में जाती है। हमारा ओरा यहाँ पे होता है, किसी का ओरा इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का किलोमीटर तक होता है, किसी का 100 किलोमीटर तक भी होता है। वो ऐसे संत महंत जो हमारे सामने नहीं आते, वो गुफाओं में रहते हैं, वो पर्दे के सामने नहीं आते, हमेशा पीछे ही रहते हैं। इसलिए कई दफ़ा उनको यही लगता है कि मूर्खों को क्या समझाना, हम जैसे लोगों को वो मूर्ख समझते हैं क्योंकि इनको समझाना कठिन होता है। इसलिए वो सामने बहुत कम आते संत महंत। हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं हिंदुस्तान में। इसीलिए जो उनका ओरा होता है, जब हम उनके ओरे के भीतर जाते हैं तो हमको एक आनंद मिलता है। जैसे कि ये देवभूमि है, यहाँ पे अच्छे अच्छे देवजन रहे हैं, हमारे माताएं रही हैं, बड़े बड़े गुरुजन रहे हैं। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा भी ओरा बढ़ जाता है। कभी भी आप देखना, कहीं पे भी जाओगे ओरा हमेशा बढ़ता है जब कभी अच्छी जगह पे जाते हो। अगर आप नेगेटिव चीज़ सोचते हो तो ये जो हमारा ओरा होता है ये खरबों पत्तियों से बना हुआ है। ये खरबों पत्तियों, ये पत्तियां हमारे पीछे होती हैं। ये आजकल तो मशीनें आ गई हैं ओरे को देखने की, पहले ऐसी मशीनें नहीं थी, पहले ऐसा सब कुछ नहीं था। मशीनें आ गई हैं, वो पता चल जाता है कि हमारा जो ओरा वाइट है वो इतना है, इतना है या इतना है, कितना ओरा है हमारा। इसीलिए जो मशीनें आज हमें बता देती हैं। जब भी हम कोई बात सोचते हैं, ये छवि जो मैं बात बताने वाला हूँ ये ध्यान से सुनिए।
हम कोई भी बात सोचते हैं, अगर हम नेगेटिव बात सोचते हैं, वो हमारे ओरे में रहती है और हमारे वापस आ जाती है हमारे भीतर, उसी टाइम घटित होती है। यानी कि बुरी बात अगर आप सोच रहे हो तो समझ लीजिए वो बात आपके भीतर आने वाली है गलत। अगर आप गलत बात को सोचते हो वो घटित होने वाली है। अगर आप पॉजिटिव बात सोचते हो, शवि जी, अगर कोई भी बात हम अच्छी बात सोचते हैं वो ओरे में आएगी जरूर, लेकिन ओरे से बाहर जाएगी। जो हमारे संत मंत गुरुजन यहाँ पे रहे हैं, वो ओरे के भीतर जो उनकी आवाज से टकराएगी फिर वापस आएगी, फिर पूरी होगी। कभी भी देख लेना, आप बोलोगे हमने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच रखी, वो तो पूरी नहीं होती। आप नेगेटिव बात बोल के देखिए, वो अभी पूरी हो जाएगी। यही है रहस्य, यही है हमारे ओरे का काम। हमारा ओरा वही करता है जो हम ओरे को देते हैं। अगर अच्छी सोच सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे। अच्छा, पहले ये हमारे यहाँ गुरुजन रहे हैं, संत रहे हैं, महंत रहे हैं, देव की भूमि है ये, इनको इनमें जाके मिलेगी, फिर वापस आएगी, फिर पूरी होगी। अगर बुरी बात हम सोचेंगे तो वो कभी ओरे से बाहर नहीं जाती, वो उसी टाइम ही पूरी होती है। इसलिए मैं सबको बताता हूँ, इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। जितनी ही पॉजिटिविटी तुम लाओगे उतनी ही नेचर को दोगे, वो नेचर 10 गुना वापस देगी। मैं आपको अभी से बता दूं, मैं अभी 5 दिन की पहले ही बात बताने वाला हूँ। एक गाड़ी चलाने वाला था, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ड्राइविंग मैं खुद करूँ, क्योंकि मुझे आनंद आता है ड्राइविंग करते हुए भी। जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरे आगे से एक कार आई, एकदम से मेरे आगे से, बड़ी मुश्किल वो मेरे टक्कर लगने से बच गई। नेचर क्या करती है अभी से होती है, ये मेरी हकीकत है। जो मैं बातें बताता हूँ पहले मेरे साथ घटित होती हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। मैंने कहा ये देखो, इसने चलो भगवान ने मुझे तो बचा लिया, ये बचने वाला नहीं है। उसी टाइम 1 मिनट में, मिनट तो बहुत दूर की बात है, 30 सेकंड में सामने ट्रक आ रहा था, ट्रक के बीच में वो गाड़ी लग गई। क्योंकि उसने क्या किया, एकदम से गलत कट लिया। गलत कट हमें भगवान ने चलो बचा लिया, शायद मैं भगवान को साक्षात रखता हूँ अपने पास, लेकिन वो ट्रक के साथ जा लगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम नेगेटिव चीज़ किसी को देंगे वो 10 गुना, क्योंकि हमारे साथ कम टकराने वाला था उसके साथ ज़्यादा टकरा गया। चलो भगवान की कृपा हो गई, वो बच गया, लेकिन कार उसकी बिल्कुल टूट गई। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी हम कुछ किसी को मतलब कि गलत देखते हैं या गलत उसको किसी के लिए कोई परेशानी जब हम खड़ा करते हैं, वो 10 गुना वापस अपने पास आने वाली है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी के भी रास्ते में कांटे पैदा करते हो तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में भी कांटे ज़रूर आएंगे। आपको कैसे होगा कि आपके रास्ते में जो वो फूल आए और दूसरे के रास्ते में आप कांटे दे रहे हैं? तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी को आप इनकन्वीनियंट ना करें, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप जो किसी के बारे में सोचते हो कि ये बुरा है, ये चालाक है, तो वो इंसान वैसे ही आपके लिए जो बनना है वो शुरू हो जाता है। दर्शकों, यही कुदरत का नियम है कि अब अगर आप कुदरत को कुछ भी दे रहे हैं तो वो ज़रूर पलट के आपके पास वापस आता है। हम इन खूबसूरत वादियों में ये बहुत सी चीज़ें जो सीक्रेट्स हैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर हम अपने रिश्तों की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, जैसे घर में 3-4 लोग हैं, जैसे एक साथ रहते हैं, तो अगर कोई एक के बारे में सोचना बुरा शुरू करता है कि इसको ऐसे हो जाए, या ये कहीं मेरा ये ना ले ले, या इसको जायदाद ना मिल जाए, या इसको बिजनेस ना मिल जाए, ये सब चीज़ें जब रिलेशनशिप में हम सोचना शुरू करते हैं तो क्या उससे भी हमारे घर का जो ऑरा है वो नेगेटिव होता है? तो इसकी वजह होती है कि हमारे रिलेशनशिप जो घर में है वो बिगड़ जाते हैं। जो घर होता है शवि जी, वो शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह मैं सबको बोलता हूँ, शुक्राचार्य थे जो मुर्दे बंदे को भी जिंदा कर देते थे। जो घर हमारा होता है शुक्र का होता है। जब भी शवि जी हम कोई भी बात बोलते हैं, जब किसी के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने आपस में ही, तो क्या होता है, पहली बात तो ये है कि उसके साथ घटित होने की बजाय अपने साथ घटित होना शुरू हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ, हमारे रिश्तों के साथ जुड़ा होता है। तो वो कहीं ना कहीं पूरे घर का माहौल ख़राब कर देता है एक इंसान गलत सोच के। कभी भी इंसान को गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि घर आपका है। आप चाहे मान लीजिए कि हमारे घर में है, हमारे घर में एक सदस्य किसी के लिए बुरा सोचता है, उसका तो बुरा भगवान कर ही रहा है। क्योंकि मैं बताया अभी कोई भी चीज़ हम भगवान को देते तो वो घूम कर हमारे पास वापस आती है।
जब भी कोई चीज़ देते हैं तो घूमकर वापस आएगी ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, जब किसी को बुरा बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ भी तो बुरा होने वाला है, हमारे घर में तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन घर का माहौल भी अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा। लेकिन मैं सबको ये समझाना चाहता हूँ कि जो घर का माहौल है वो हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कम से कम घर वालों के लिए तो बुरा ना बोलें। पहले आप ऐसा करिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी पॉजिटिविटी हमारे घर में आई है। अगर हम अपने घर में ला सकते हैं तो क्यों नहीं आसपास नहीं ला सकते। अगर हम आसपास नहीं ला सकते, क्यों नहीं प्रकृति को नहीं दे सकते। अगर आप प्रकृति को देंगे तो पूरा अपना जो एरिया, जो अपने जानने वाले होंगे, वो आप मशहूर हो जाओगे कि इतने अच्छे हैं। और हम जब भी, आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ। चलो शबी जी, आप बहुत सीक्रेट पूछते हो, क्योंकि इससे लोगों को ज्ञान मिलेगा। हम कोई भी बात किसी के लिए सोचते हैं ना मन में, कोई आम इंसान भी वो भांस लेता है कि ये हमारे लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। हर किसी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान जगाता ही नहीं। तभी मैं बोलता हूँ सबको कि पहले पाठ मत कीजिए, पहले आप अपने अंदर को जानिए, पहले समाधि लीजिए, बैठिए, आपके भीतर क्या है वो जानिए। जब वो जान लेंगे तो वो शक्ति आपको बाहर आ जाएगी। हर इंसान के पास शक्ति होती है। कोई लोग शक्ति को जगाते हैं, कई लोग सारी ज़िंदगी वैसे ही शक्ति को ना लेके ही मर जाते हैं। इसीलिए आप कभी कुछ किसी के लिए बुरा सोचते हो तो उसको पहले से ही पता चल जाता है कि मेरे लिए ये बुरा सोच रहा है या अच्छा सोच रहा है। हर इंसान को पता चलता है। लेकिन क्या बात है कि हम इस बातों को मानते नहीं हैं। ये ग्रह, तभी तो हम बोलते हैं ये ग्रह आपको, आपके भीतर नहीं है। भीतर तो छोड़ो, आसमान में ग्रह घूम रहे हैं, हमको दिखाई नहीं देते। हमारे भीतर वैसे ही ग्रह घूम रहे हैं, जैसे आसमान में दिखाई नहीं देते तो आपको हम आपके भीतर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा आसान है, आप अपने भीतर देखिए, आपके भीतर क्या है। आपके भीतर ये सब कुछ है। पहले समाधि लीजिए। मैं आपको कुछ कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँ कि कैसे हम इसको जगा सकते हैं। हमेशा ज़िंदगी में जब भी हम बैठते हैं आंखें बंद करके, चाहे कैसा भी आप आसन लीजिए, जब भी आप बैठते हो पहले, सबसे पहले 3 सांस, लंबी लंबी सांस नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। जब आप लंबी लंबी सांस खींचने का ये मतलब होता है शबी जी, हम जो हमारी कड़ी जो जुड़ी हुई है संसार के साथ वो टूट जाती है। जब हम समाधि पे बैठते हैं तो दोबारा से फिर वो कड़ी जुड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी जो मन की बातें, जो हमारे घर के विचार, जो हमारे इधर उधर के विचार फिर जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जब फिर जुड़ने शुरू हो जाए फिर इसे तोड़िए, फिर 3 सांस लंबे लंबे लीजिए, वो कड़ी फिर टूट जाती है। ऐसे धीरे धीरे आपको समाधि के बारे में पता चलेगा कि कैसे समाधि लेना है, कैसे हमारे भीतर ये सब ग्रह हम देख सकते हैं। शबी जी, बहुत कुछ है हमारे भीतर, ये हम देखते ही नहीं। मैंने बुक्स इतनी पढ़ी हैं, इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद, इतनी ज्योतिष पढ़ने के बावजूद ज्योतिष मेरे को नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं ज्योतिष को अपना लिया, फिर मेरे को लाई जब मैंने इसको अपना समझा, मैंने इसको प्रैक्टिकल किया। मैंने वादियों में गया, मंदिरों में गया, गुरुद्वारों में गया, हर जगह जाकर देखा कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मेरे को इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। पहले मैंने इसको जाना, अब आपके बारे में बता रहा हूँ सब। जैसे यहीं पे अगर मैं घर की नेगेटिविटी की बात करूं और घर में बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी होती है, तो उसको दूर करने के सबसे सही रेमेडीज या उपाय क्या होते हैं? घर में जो पहली बात तो ये है कि कौन सी नेगेटिविटी। घर में हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रह कभी खराब नहीं होते। देखिए 3 ग्रह खराब है, 4 ग्रह खराब हैं। अगर राहु की नेगेटिविटी हो तो वो सलाब होती है। अगर शनि की नेगेटिविटी तो वो बातें किसी के मन की, किसी के लिए विचार जो गलत होते हैं वो होती है। अगर राहु और शनि की दोनों की नेगेटिविटी तो घर में क्लेश होता है। अगर मंगल और राहु की नेगेटिविटी है तो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। ये नेगेटिविटी मुझे देखना पड़ेगा कि आपके घर में कौन सी नेगेटिविटी है, वो देखना पड़ेगा। मेल, कुंडलियों में ग्रहों का मेल मुझे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मेरे पास आते हैं उस सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं मेल से ही बता देता हूँ कि इसके घर में ये नेगेटिविटी पड़ी है, आप इसको उठाइए। जैसा कि मान लीजिए, चलो एक योग के बारे में और बताता हूँ आप सबको मैं, जो योग आपको नहीं पता, ऐसे ही योगों के बारे में मैं बताता रहूँगा। मान लीजिए जिसका भी मंगल 12वें घर में होता है, उसके छत के ऊपर कवाड़ पड़ा होता है, ऐसी नेगेटिविटी। क्योंकि 12वां घर क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, 12वां घर का जो कारका होता है वो कौन होता है? 12वें घर का कारका होता है शनि और शुक्र। और लाल किताब के हिसाब से पक्का घर 12वां होता है राहु का। अब ध्यान से सुनिए जो बात मैं बोलने वाला हूँ। 12वें घर में जब भी मंगल आता है तो 12वां घर छत का भी होता है,
तो कौन सी चीज़ें आएंगी? मंगल की चीज़ें, शनि की चीज़ें, शुक्र भी कहीं ना कहीं से है उसका कारका, तो राहु भी कहीं ना कहीं से पक्का घर है। तो क्या होगा, जब भी मंगल 12 हाउस में होता है तो बुलंद आवाज़ होती है और घर की छत के ऊपर कवाड़ पड़ा होता है, और राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। बताता हूँ अभी से, जिस की कुंडली में मंगल 12 हाउस में होता है तो क्या करना चाहिए, उसकी छत के ऊपर लकड़ियाँ पड़ी होंगी। जब भी बारिश आती है तो लकड़ी के बीच में पानी डलता है, वो पानी के बीच में जीव पैदा होते हैं, तो वो राहु होते हैं। ऐसे ही सीक्रेट बताने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। जो वो राहु होता है वो झगड़े का कारक, नेगेटिविटी का कारक, हमारे घर में परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें लाता है वो राहु। इसलिए तो बताता हूँ कि घर कुंडलियाँ दिखाइए, कुंडलियों से लेकिन पता प्रोफेसर चलेगा। साहब, आपने कभी ये भी कहा था कि राहु जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा भी होता है, हमें करोड़पति भी कर सकता है, और हमारे लिए बहुत सारा एक कह सकते हैं हमारी किस्मत भी चमक सकता है। तो फिर वो किस सिचुएशन में ऐसा होता है? वो जो छवि जी मैं बताया कि वो जो राहु है, वो राहु बिगड़ा हुआ है, वो नेक राहु है। नेक राहु और बिगड़े हुए राहु में बहुत फर्क है। जब भी हम छत के ऊपर कोई भी लकड़ी रखते हैं और उसमें जब जीव पैदा होते हैं तो वो राहु पैदा होते हैं, वो बिगड़े हुए राहु होते हैं। नेक राहु छवि जी तीसरे घर में जब राहु होता है तो वो नेक होता है, बहुत बढ़िया होता है। छठे घर में जब राहु होता है तो बहुत बढ़िया होता है, नेक होता है। ऐसे ही कुंडली में देखना पड़ेगा कि कुंडली में कौन सी नेगेटिविटी है और राहु कहाँ पे है। अगर कहीं छठे घर में राहु हो और आपने लकड़ियाँ ऊपर रख दी, नेक राहु को भी खराब कर दिया। अगर कहीं राहु तीसरे घर में है और लकड़ियाँ छत के ऊपर रख दी तो समझ लीजिए आपने अच्छे राहु को भी खराब कर दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन छोटी छोटी बातों में ग्रह छुपे हुए हैं। हम क्या करते हैं कि हम इस बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जब हम ध्यान ही नहीं देते, हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, तो हम लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी होती है, तो कहते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ कैसे आ गई। मैंने कई दफ़ा देखा कि लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है, कमी नहीं होती किसी के पास, इतना पैसा होने के बावजूद भी घर में लड़ाई, घर में क्लेश, पैसा नहीं बचता, और इतना पैसा होने के बावजूद चैन ही नहीं है। कहते हैं हमारे घर में आवाज़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हम बहुत परेशान हैं। यही एक कारण है, क्योंकि यही एक कारण है कि ऐसी नेगेटिविटी आपके घर में घुस गई है। इसको निकालिए, बहुत आसान है। पत्रिका दिखाइए, उसमें देखिए कौन सा योग है, वो योग के बारे में आपको बताता हूँ। वो घर में चीज़ उठा के फेंक दीजिए, यही तो है उपाय, यही तो है कुंडली, यही तो है ग्रह। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। अरे भाई, नहीं होती तो योगों को मैं कैसे बता रहा हूँ आपके बारे में। मानिए, चलो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, खोलिए आप अपनी पत्रिका, अपनी पत्रिका खोलिए और देखिए किसकी कुंडली में राहु 12 हाउस में है। जिसकी कुंडली में राहु 12 हाउस में है, रातों की नींदर हराम। वो बच्चा रात को नहीं सोएगा, रात को 2-2 बजे तक कंप्यूटर लेके, लैपी लेकर, कुछ ना कुछ लेके, मोबाइल लेकर बैठा रहेगा, उसको नींद ही नहीं आएगी, जिसका भी राहु 12 हाउस में है। ऐसे योगों का मेरे को क्या पता, आपकी कुंडली आपके पास, मैं यहाँ पर बैठ के बता रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुंडलियाँ, ये ग्रह आपके ऊपर असर करते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान कीजिए इसके ऊपर कि हमेशा कुंडली सबसे ज़्यादा आसान उपाय होते हैं। कुंडली में हम करवाते ही नहीं, हम करते ही नहीं। हम कहते हैं ऐसा कैसे हमारे साथ हो ही नहीं सकता, हम भगवान को इतना मानते हैं, हमारे साथ तो हमारा भगवान हमारे साथ है। अरे भाई, भगवान तो आपके साथ है, हमेशा रहता है, लेकिन भगवान किसी इंसान के रूप में आता है किसी के सामने। क्या पता वो रूप एस्ट्रोलॉजर के बीच में आ जाए, क्या पता वो रूप किसी के और के बीच में आ जाए, वो आपको दान पुण्य करवाए जो आपने पिछले जन्म में किया था, जो आपने पिछले जन्म का चलता लेखा जोखा, वो आपने दान पुण्य करोगे। शायद इसी जन्म में दान पुण्य करोगे, तभी तो अगले जन्म में आ पाओगे। प्रोफेसर साहब, यहीं पे अगर जैसे कि हम राहु की बात कर रहे हैं या और ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो किसी न किसी के कोई ना कोई जो ग्रह हैं वो वीक होते हैं। आपने जैसे बोला 3 ग्रह कमज़ोर हैं या 4 ग्रह कमज़ोर हैं, लेकिन क्या होता है कि लोग पूजा पाठ जब करते हैं या जन्मदिन मनाते हैं तो 9 ग्रहों की जो पूजा करवा देते हैं। तो जब 9 ग्रहों की पूजा करवाते हैं तो क्या उससे सारे के सारे ग्रह इफेक्ट होते हैं या जो वीक है सिर्फ वही स्ट्रांग होते हैं? शवि जी, ये जो 9 ग्रह की पूजा होती है ये बहुत कम कंडीशनों पे होती है, कंडीशनें देखनी पड़ती है। क्या पता आपकी कुंडली में पहले से ही जो मंगल देव हैं उच्च के बैठे हुए हैं, 10th राशि में बैठे हैं। सुनिए ध्यान से जो मैं बात बोलने वाला हूँ।
जैसे कि छवि जी, मंगल जिसका उच्च का होगा वो घर में हवन करवाते हैं या घर में तंदूर लगाते हैं, तो मंगल की अग्नि जो होती है मंगल की होती है। मंगल पहले से ही आपकी कुंडली में उच्च का है, तो आपने क्या किया, उस अग्नि को घर में ले आए। तो आपकी गाड़ी पहले से ही 120 की स्पीड पे चल रही थी, 160 की स्पीड पे चलेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट, घर में झगड़े, लड़ाइयाँ, यही चीज़ें होती हैं। कि यही चीज़ें मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब भी कोई ग्रह पहले से ही स्ट्रॉन्ग है आपका, उसको और स्ट्रॉन्ग मत करिए, उसको और जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे वो आपके बारे में नेगेटिविटी लाएगा, आपके ग्रहों को और ख़राब करेगा। जब मंगल खराब होता है तो पता क्या होता है, सुनिए अब कितने ग्रह खराब होते हैं। मंगल बद होने से घर में मंगल कार्य नहीं होते। मंगल कार्य कोई भी हो सकते, शुक्र खराब हो गया, गुरु खराब हो गया, चंद्र की खराब, क्योंकि मन की अवस्था भी खराब होगी, बुध बिजनेस भी खराब हो जाएगा। और तो आपको पता है जब मंगल बद हो जाए तो 5 ग्रह हमारे खराब हो जाते हैं। ये बातों का तो पता नहीं हमको, हम क्या करते हैं, करवा लेते हैं सब कुछ, क्योंकि हमें बताया है मंदिर के पंडित जी ने। अरे भाई, मंदिर के जो पंडित होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होते। उन्होंने अगर आपको कोई भी पूजा दिखाई है या बताई है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए कि बताइए कि ये पूजा हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। अगर वो पूजा अच्छी है तो फिर वो कर्मकांडी पंडित से आप करवा सकते हो। लेकिन पहले जानिए कि कुंडलियों में क्या लिखा है और क्या हो रहा है आपके पास और क्या होगा, ये सब कुछ आपकी कुंडली ही बताती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी ना, हम तो इसको मानते ही नहीं, हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ जब हो जाता है घटित, फिर हम भागते हैं। अब क्या करें भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता। हम ये है, आगे से कुछ ना हो तब आप दिखा सकते हो। यही तो है एस्ट्रोलॉजी, यही है ज्ञान जो आपको बताने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। बिल्कुल दर्शकों, से शो पर हम बहुत सी बातें ज्ञान की आपको बताते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं। इसीलिए तो इस शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। दर्शकों, इस शो पर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा बहुत सी बातें आपको बताते हैं, बहुत सी सीक्रेट्स बताते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए इन्होंने एक बुक बनाई है, द सीक्रेट बुक ऑफ योर लाइफ, जो एक कुंडली है। और क्या खास है इस कुंडली में, ये भी हम जानेंगे प्रोफेसर साहब के साथ। जी प्रोफेसर साहब, जो आपने बुक बनाई है द सीक्रेट बुक ऑफ योर लाइफ, क्या रिस्पांस आ रहा है उसका, दर्शकों का क्या रिएक्शन है इस बुक के ऊपर? अब तो मेरे जो विदेश में बैठे हैं दोस्त या भाई, वो भी बहुत अच्छे ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं बुक 10 दिन में दे रहा हूँ, मेरे से थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि बहुत सी बुक्स होती हैं बनाने के लिए और सबको चेक करता हूँ मैं बड़े ध्यान से, फिर भेजता हूँ। और सबसे बड़ी बात है उस बुक में एक चीज़ है, सबसे पहले जो 3 पेज मैंने लिखे हैं वो आपके लिए ही लिखे हैं कि कैसे इसको रखना चाहिए। जो हमारे जीवन का सार है वो ये बुक है, वो कुंडली होती है। आप उसे कैसे रखते हो और कैसे रखना चाहिए। आपके भीतर ही ये सारे ग्रह हैं, आपके भीतर ही यह सभी ग्रह, आपके जो आस पड़ोस है वही तो ग्रह हैं सारे। वो मंगल है, आपकी जो मदर है वो चंद्र है, आपका जो पिता है वो सूर्य है, आपका जो नानका परिवार वो भी मंगल है, आपकी बहन भूआ मासी वो बुध है, आपका दादका परिवार वो राहु है। यही है हमारे ग्रह। जितने कि आपकी पत्नी है वो शुक्र है, आपका जो खुद आप हो वो सूर्य है, पिता सूर्य होता है। और जो गुरुजन अपने बुजुर्ग दादा होता है वो भी कहीं ना कहीं गुरु आ जाता है। जो हमारे ग्रंथी होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो भी गुरु आ जाते हैं। जो हमारे पंडित पुरोहित होते हैं वो भी गुरु आ जाते हैं। आस पड़ोस में ही सारे ग्रह छुपे हैं, इनको कभी मत नाराज कीजिए। अभी आप सारे ग्रहों को ठीक कर सकते हो अगर आप इन सब की इज्जत मान सम्मान करते हो। जी बिल्कुल दर्शकों, सो आज के शो में हमने बहुत सी आपसी बातें आपके साथ शेयर की हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दर्शकों, अगर आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, वो आप प्रोफेसर साहब के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए इनके फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, आप नोट कर सकते हैं। शो के दौरान या शो के बाद भी आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं द सीक्रेट बुक ऑफ योर लाइफ, तो उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस जो है इनको बताना होगा और उसके अकॉर्डिंगली जो बुक है वो तैयार होगी और अराउंड 10 से 15 दिन तक जो बुक है वो आपके घर पहुंच जाएगी, जिसमें 10 वर्षों का वर्षफल है और उसके अकॉर्डिंगली आपको उपाय भी बताए गए हैं कि आपको हर साल कौन से उपाय करने हैं। तो ये बुक भी आप इनसे मंगवा सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगी कि आप जाते हुए कोई मैसेज दर्शकों को ज़रूर दें, क्या कहना चाहेंगे?
आज आपने बात की थी कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जो भी हम बताते हैं लोगों को, जो भी हम और एक देते हैं, क्रिएट करते हैं, वही हमारे भीतर आता है। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है, वो भगवान की देन होती है। आप कभी भी देखिए किसी भी भगवान की पिक्चर को देखोगे तो उसके पीछे जो ऑरा होता है वाइट वाइट ऑरा होता है, वो खड्बों पत्तियों से बनता है, वो भगवान का ऑरा होता है। आपके भीतर भी है, क्योंकि आपके भीतर भगवान है। इसीलिए जो ऑरा है इसको कम कभी मत होने दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो जो ऑरा होता है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में नेगेटिव मत सोचिए। हम जब नेगेटिव सोचते हैं, हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि वो ऑरे में जाती है, वो ऑरे के बाद दिमाग में घुसती है, क्योंकि हवा का कारका है। हवा जब भी दिमाग में आती है तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में हवा है। तो क्या करती है हमारे दिमाग में, क्योंकि यहाँ से सूर्य है, यहाँ चंद्र है, क्योंकि सूर्य के पास अटैक करती है, जहाँ छोटा दिमाग कहते हैं, अटैक करती है। जब सूर्य को अटैक करेगी तो हमारे क्या होगा कि जो खून की जो हमारी बीमारियां हैं वो लगती हैं। जब कभी चंद्र को अटैक करेगी तो चंद्र क्या होता है, मन का सुख शांति का कारका। हमारे कफ, जो हमारी कफ होती है, खांसी, गला, जुकाम, ये जो हमारे इससे बीमारियों को छुटकारा मिलता है अगर हम नेगेटिव नहीं सोचते। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो इन बीमारियों को सद्दा दे रहे हो। देखिए बहुत से ग्रह और आप खराब कर लेते हो एक बुरा सोच के। कभी भी मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने से आप कई बीमारियों से दूर राहत ले सकते हो। आज के शो पर इतना ही। प्रोफेसर साहब, इस शो पर आने के लिए और हमसे और ज़्यादा सीक्रेट शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। फिर से हाजिर होंगे हम इसी शो पर इसी समय कुछ और खूबसूरत वादियों में। नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।